फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट एफडी और स्टॉक्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पर्सन को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में करना चाहिए या स्टॉक्स में करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। एफडी फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक के बीच में नंबर 1 डिफरेंस जो ये होता है, एफडी में मिलने वाला जो ब्याज होता है वो बहुत कम होता है और रिस्क भी इसमें बहुत कम होता है, यानी कि लेस रिटर्न और लेस रिस्क। वहीं स्टॉक्स के अंदर आपका जो पैसा है वो रिस्क पे रहता है और उस पर मिलने वाला रिटर्न भी ज़्यादा होता है, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न। एफडी पर जो ब्याज मिलता है उसकी जो रेंज वेरी करती है 5% से लेकर 7%, इसके बीच में आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर स्टॉक्स में आपको मिलने वाला रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, 10, 15, 20, 30% कितना भी हो सकता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस, एफडी पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट नहीं कर पाता, यानी कि जो हमारी महंगाई की दर है उसको लॉन्ग टर्म के अंदर एफडी का जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो उसको बीट नहीं कर पाता है। वहीं पर स्टॉक्स पर जो मिलने वाला रिटर्न है लॉन्ग टर्म में महंगाई दर को ईजीली बीट कर पाता है। देश के अंदर महंगाई की दर नॉर्मली 5 से 6% के आसपास रहती है। वहीं अगर एफडी की बात की जाए तो उस पर 5 से 6% या 7% रिटर्न मिल रहा है, तो उसको अगर महंगाई की दर के साथ में स्क्वायर ऑफ किया जाए तो 6% रिटर्न मिल रहा है और 5% महंगाई की दर है, यानी कि हमारा एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 1% ही हुआ। वहीं स्टॉक्स में अगर बात की जाए तो उस पर अगर 15% का रिटर्न मिल रहा है, महंगाई की दर 5% है, तो 15 में से 5 गया तो लगभग एक्चुअल रिटर्न आपका 10% रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में जो है वो अच्छा रिटर्न मिलता है और वो मार्केट में जो महंगाई दर चल रही है उसको इजीली पछाड़ देता है। थर्ड डिफरेंस, जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर पर्सन होते हैं, वो एफडी में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपने कभी भी किसी रिच पर्सन को एफडी में इन्वेस्ट करते नहीं देखा होगा। वहीं जो भी रिच पर्सन है उनका हर पर्सन का स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिच पर्सन के लिए एक एंट्री गेट की तरह होता है। फोर्थ डिफरेंस, एफडी में टैक्स से रिलेटेड कुछ भी रिलीफ नहीं मिलता। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में हैं तो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इवन आपका मिलने वाला रिटर्न 5-6% ही क्यों नहीं हो। वहीं स्टॉक्स के अंदर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसमें टैक्स का बहुत भरपूर आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपने 1 साल तक स्टॉक को होल्ड कर लिया तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 10% है। अगर आप कितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं लेकिन उस पर मैक्सिमम टैक्स आपको 10% ही पे करना पड़ेगा। वहीं इसका उलट अगर आप एफडी में 30% टैक्स स्लैब में आता है तो आपको 30% तक टैक्स भरना पड़ सकता है। फिफ्थ डिफरेंस, बैंक एफडी के अंदर कस्टमर को तो फ़ायदा कम होता है और बैंक को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर को इंटरेस्ट पे करता है और बदले में जो भी पैसा जमा है वो आगे जो बिजनेस पर्सन है उनको लोन के रूप में बांटता है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की एक तरह से इनकम हो जाती है। वहीं स्टॉक्स की बात की जाए तो जो स्टॉक होल्डर है उस कंपनी की हिस्सेदारी रखता है, तो उस कंपनी की ग्रोथ में उसका बराबर योगदान रहता है। जितनी कंपनी ग्रो करती है उतना उसको फ़ायदा होता है। तो स्टॉक्स होल्डर जो होता है वो कंपनी में साथ में रहता है, तो जो कंपनी का मालिक है उसको नुकसान होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कंपनी बहुत बड़ी होती है, 100 गुना 200 गुना उस पर रिटर्न मिलता है, तो वो स्टॉक होल्डर भी उसका उतना ही फ़ायदा उठाएगा। वहीं पर एफडी के अंदर जो कस्टमर होता है वो उसको मिलने वाला रिटर्न बहुत कम होता है, तो ओवरऑल बैंक को ज़्यादा फायदा होता है। डिफरेंस नंबर 6, एफडी के अंदर कोई भी आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, मतलब आपको ईयरली जो भी इंटरेस्ट रेट तय की गई वही आपको मिलती है। वहीं स्टॉक्स पे आपको हर साल डिविडेंड मिलता रहता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर मिलने वाला डिविडेंड बैंक एफडी के बराबर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक की जो वैल्यू बढ़ रही है, उसका जो एप्रिसिएशन बढ़ रहा है वो तो एक्स्ट्रा है, इसके अलावा आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो ये एक डबल फ़ायदा जो है स्टॉक्स में मिलता है। डिफरेंस नंबर 7, अगर मार्केट में कुछ बड़ा क्राइसिस आ जाता है, जैसे 2008 में क्राइसिस आया था, 2020 में कोरोना क्राइसिस आया था, तो एफडी की इंटरेस्ट रेट पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी ने 6% तय की गई इंटरेस्ट रेट है तो चाहे कितना ही बड़ा क्राइसिस आ जाए उसको इंटरेस्ट उतना मिलना ही है। वहीं स्टॉक मार्केट के अंदर जिसका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे ये फंडा काम नहीं करता है। वहाँ पे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 1 महीने में 40% डाउन हो जाए, 50% डाउन हो जाए, तो आपको मिलने वाला जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड की कंडीशन कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। डिफरेंस नंबर 8, एफडी आपकी इंस्टेंट ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अगर इतना पैसा आप अपने बैंक में एफडी में रखते हैं कि आपके 5-6 महीने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो वो बेटर है। वहीं पर स्टॉक्स जो होते हैं उसमें आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म विजन को पूरा करने के लिए होता है।
होता है। बैंक एफडी से हम अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हैं, वहीं पर स्टॉक्स में किए गए इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में बड़े गोल्स को पूरा करता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, उनकी शादियाँ हो गई, और भी कुछ बड़े काम जो करने हैं वो स्टॉक्स में किए गए इन्वेस्टमेंट से पूरे किए जा सकते हैं। फ्रेंड, ये स्टॉक और एफडी के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया, और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना निवेश कीजिए। मेरी पर्सनल राय ये है कि लॉन्ग टर्म विज़न है, अगर आप युवा हैं तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपकी एज ज़्यादा है, कई जिम्मेदारियां हैं, तो स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एफडी में भी आपको कुछ पैसा रखना चाहिए। ओवरऑल जो बैलेंस है वो इस टाइप से रहना चाहिए ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं नॉर्मली उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कम करना चाहिए, एफडी में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें लगभग पूरी हो चुकी है। तो उनको ऐसी जगह पैसा रखना चाहिए जहाँ पर उनका पैसा सुरक्षित हो। वहीं युवा है जो 20 साल 21 साल के हैं, जिनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो उनको स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो मिलने वाला रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, और फ्यूचर में जब उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क करता है तो उनका पैसा मल्टीपल हो जाता है, कई 10x 20x 50x तक हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।